हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम करेंगे लूसेंट किताब का निचोड़। लूसेंट के 500 क्वेश्चन का पार्ट 2 है ये। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं, तो अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज किया था। भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच में मानक दूरी क्या रखी जाती है? 1.676 मीटर रखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सोन नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? चार्ल्स डार्विन को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार की बैटरियों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टी की सांड की लड़ाई होती है, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपने पद को त्याग सकता है। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर है जो प्रसिद्ध है और ये राजस्थान राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 110 है जो पूंजी बिलों से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 क्लोज ए है जो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51 क्लोज ए में मूल कर्तव्य बताए गए हैं और जो अनुच्छेद 51 ए है ये भाग 4A में है, भाग 4A में है अनुच्छेद 51A। ताम्र पदार्थ हवा में खुले रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग के हो जाते हैं? तो CaCO3.CuOH का होल ट्वाइस बनने के कारण तांबे के जो पदार्थ होते हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं क्योंकि निर्वात में कोई भी धूलकण नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती हैं? सबसे ज्यादा तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कब और कहां पर किया गया था? पोखरण राजस्थान में 1974 में पहला न्यूक्लियर विस्फोट किया गया था। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त होते हैं। तो क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार की इकाई क्या है? बैकरल है। वनस्पति तेल से संबंधित घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। पराबैंगनी किरणों से ओजोन बायोस्फीयर इनकी वायुमंडल को बचाती हैं पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन केंद्र में कितना होता है? केंद्र में किसी पिंड का वजन 0 होता है। केंद्र में किसी पिंड का वजन जो होता है 0 होता है। विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का वार्षिक प्रकाशन है। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? यूरो है दोस्तों, यूरो यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है जो कि राजस्थान में पड़ता है। जयसमंद झील कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होता है।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती हैं? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमांकन करती हैं। और मैकमोहन रेखा को कब निर्धारित किया गया था? 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था उसके दौरान मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में निर्धारित की गई थी। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 5800 डिग्री केल्विन होता है। 5800 डिग्री केल्विन होता है सूर्य की सतह का तापमान। अगला क्वेश्चन, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के परमाणु में पाए जाते हैं, सूर्य के केंद्र में पाए जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई होती है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था और स्पुतनिक 1 को छोड़ा था रूस ने। रूस ने पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था स्पुतनिक 1 जिसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत का राजा था अकबर। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था? 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो के द्वारा परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या जरूरत होती है? इंसुलिन की जरूरत होती है और इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है और इसे पानी मिलता है सतलज नदी से। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है सतलज नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितने हैं? 7.4 हैं। 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भागों में किसने बांटा था? लॉर्ड कर्जन ने बांटा था। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। युआन कहाँ की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है दोस्तों, चीन की मुद्रा है युआन। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या 943 है। यहाँ पर 940 नहीं होगा दोस्तों, 943 है भारत का लिंगानुपात। गांधी जी के प्रिय भजन बैसड़ो जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता हैं। स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 17 में, जो कि एक मौलिक अधिकार है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का पूरा नाम होता है और WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। लेंज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? ऊर्जा के परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है। एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? प्रकाश की तरंगों की लंबाई मापी जाती है एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? फोटोमेट्री कहा जाता है। विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है?
तो अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। कूलम्ब किसकी इकाई होती है? विद्युत आवेश की इकाई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन सांझ का तारा भी कहते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरियस है दोस्तों, साइरियस सबसे चमकीला तारा है। सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? लगभग बिलियन वर्ष है सौरमंडल की आयु। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? 2 बार सीधा चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य कलंक खोज करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? गैलीलियो थे दोस्तों। गैलीलियो ने सर्वप्रथम सूर्य कलंकी की खोज की थी। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हैली पुच्छल तारा है जो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? लगभग 109 गुना है सूर्य का आकार पृथ्वी से। जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे एलिप्स कहा जाता है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और यह घटना होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को उपसौर की घटना होती है, 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। होम रूल लीग किसने शुरू की थी? बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा, बृहस्पति का उपग्रह है। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? केपलर को पहला खगोल शास्त्री मानते हैं, केपलर को। किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? पृथ्वी के ग्लोब की दूरी सबसे पहले किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने मापा था। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में प्रथम राज्य है। और विश्व में अगर बात करेंगे, विश्व में भारत अभ्रक के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है विश्व में। अगला क्वेश्चन, धूमकेतु भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे, केपलर ने। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, स्वामी विवेकानंद। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने कानपुर के गदर का नेतृत्व किया था, नाना साहिब ने। अगला क्वेश्चन, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है दोस्तों, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दिन और रात कहां पर बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। और इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।